राज नाम का एक 18 वर्षीय लड़का जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, अपने दादा की पुरानी किताबों में एक नक्शा पाता है। यह नक्शा उस जंगल का था जिसके बारे में सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाती थी। किताब में लिखा था कि इस जंगल के केंद्र में एक जादुई हीरा है, जो जिसके पास होगा उसे अनंत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राज अपने दोस्तों आरो, निया और कबीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियाँ और अजीब अजीब आवाज़ें। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। एक नदी का पानी अचानक लाल हो गया। पक्षियों ने इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दिया। जमीन अचानक हिलने लगी और एक रहस्यमय दरवाज़ा जमीन से प्रकट हुआ। दरवाजे के पास एक पत्थर पे लिखा था, सच्चे साहसी ही इस द्वार को पार कर सकते हैं, लोभियों के लिए यहाँ मृत्यु। राज और उसके दोस्त जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गए, उन्हें 3 रास्ते दिखे। पहला रास्ता गहरी खाई थी जिसके पार जाने के लिए हवा में चलना पड़ता। दूसरा रास्ता था, एक गुफा थी जहाँ हजारों चमगादड़ थे। तीसरा रास्ता एक चमकता हुआ पुल था जो बीच में जाकर गायब हो जाता था। राज ने बुद्धिमानी से निर्णय लिया और अपने दोस्तों के साथ दूसरा रास्ता चुन लिया। वे गुफा के अंदर गए और राज ने एक चमत्कारी मंत्र के जरिए सभी चमगादड़ों को शांत किया और धीरे धीरे वे गुफा में आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही वे लोग गुफा के अंत में पहुंचे और देखते ही देखते उन सभी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी राज ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में दिन के 3 बज रहे थे। और राज ने अपने दोस्तों से कहा, अभी तो 3 बज रहे हैं, इतनी जल्दी रात कैसे हो सकती है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। तभी राज और उसके दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और इस अंधेरे का कारण पूछते हैं। तभी वह बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़े जादूगर चुरान का राज है, जिसने अपने जादू से यह किया है। तभी राज कहता है, इस अंधेरे को मिटाने का कोई तो उपाय होगा। वह बूढ़ी औरत कहती है, इसका उपाय मुझे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक बहुत ही पुराना भूतिया किला मिलेगा जहाँ जादूगर चुरान रहता है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राज और उसके दोस्त उस भूतिया किले की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे लोग किले में प्रवेश करते हैं, उनके सामने एक बड़ी काली परछाई आ जाती है। ठंडी हवा का झोंका पूरे किले में गूंज उठता है और उनकी टार्च की रोशनी भी मध्यम पड़ने लगती। निया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक वहाँ एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। परछाई अब आकार लेने लगी थी। एक लंबा डरावना आकृति जिसकी आंखों में लाल चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक आवाज़ गूंजती हुई आवाज़ पूरे किले में फैल गई। राज ने अपनी किताब से जल्दी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने पुराने शास्त्रों में कहीं सुना था। लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, परछाई और विशाल हो गई और हवा में मंडराने लगी। ये कोई आम भूत नहीं है, निया ने कहा। लगता है यही जादूगर चुरान है। लेकिन क्यों? आरो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, मैं जादूगर चुरान नहीं, बल्कि मुझे जादूगर चुरान ने मुझे इस किले में कैद करके रखा है। और अगर कोई इस किले की तहखाने में रखे आईने को। परछाई अचानक रुक गई। हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और किले की दीवारों पर लगी मसाले अपने आप जल उठे। राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर हम आईने को क्या? परछाई कांपती हुई बोली, अगर कोई आईने को तोड़ दे तो इस किले पर पड़ा जादूगर चुरान का अभिशाप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है।
आईना खुद जुरान की काली शक्तियों से सुरक्षित। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो किले के रक्षक जाग जाएंगे। निया ने संदेह से पूछा, तुम्हें कैसे पता? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ही इस किले का असली राजा हूँ, सम्राट विक्रांत। इस जादूगर ने मुझे और मेरे पूरे साम्राज्य को इस अभिशाप किले में कैद कर दिया है। राज और उसके दोस्त अब समझ गए थे कि उन्हें आईने को तोड़ना ही होगा। और परछाई सम्राट विक्रांत के बताए गए रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे तहखाने की ओर आगे बढ़े, अचानक किले की सीढ़ियाँ हिलने लगीं और पत्थरों से बने सैनिक जीवित होकर उनके रास्ते में आ गए। कबीर ने ध्यान दिया कि सैनिकों की आंखों में एक हल्की नीली रोशनी थी। उसे एहसास हुआ कि यह सभी जादू से नियंत्रित हो रहे थे। अगर हम जादू का स्रोत नष्ट कर दें तो ये अपने आप रुक सकते हैं, कबीर ने कहा। निया ने अपनी तीरंदाजी का कौशल दिखाते हुए दीवार पर बनी एक रहस्यमयी आंख पर तीर मारा। आंख टूटते ही सारे पत्थर के सैनिक वहीं जम गए। अब वे तहखाने में पहुंच चुके थे। वहाँ बीचों बीच एक काले धुएं से घिरा हुआ साबित आईना रखा था। आईने के अंदर एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। जादूगर जुरान। हाँ हाँ हाँ, एक भयावह हंसी गूंजी। तुम सोचते हो कि मुझे हराकर इस किले को मुक्त कर सकते हो? मूर्खों, यह किला अब मेरा है और यह आईना मेरी आत्मा का हिस्सा है। इसे तोड़ने का मतलब है मेरी शक्तियों को ललकारना। राज ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तो फिर यही सही। और उसने पूरी ताकत से आईने पर वार किया। लेकिन जैसे ही तलवार आईने से टकराई, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जादूगर जुरान खुद उनके सामने प्रकट हो गया। लंबा कद, लाल जलती हुई आंखें और हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी। जादूगर जुरान ने एक जोरदार झपट्टा मारा और चारों दोस्त दूर जा गिरे। कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को नहीं हरा सकता, जुरान गरजा। राज धीरे धीरे उठा और बोला, शायद तुम अमर हो, लेकिन यह आईना तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो तुम्हारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। राज ने अपने दोस्तों की ओर देखा। निया ने आग से तीर चलाए। आग ने जादूगर का ध्यान भटकाया और कबीर ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर आईने पर एक जबरदस्त झटका दिया। अचानक आईने में दरारें पड़ने लगी। जुरान चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक आखिरी झटके के साथ राज ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। आईना चकनाचूर हो गया और उससे टूटते ही जुरान भी एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही जादूगर जुरान का अस्तित्व धुएं में बदल गया, पूरा किला हिलने लगा। जादू के बंधन टूटने लगे और दीवारों पर फैली काली परछाई ऊर्जा धीरे धीरे मिटने लगी। निया, आरो और कबीर थक कर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। राज ने राहत की सांस ली। चारों ने जल्दी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार से निकले, उनके पीछे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरी इमारत धूल और रोशनी में बदल गई और एक उजली किरण आकाश की ओर उठी और इस तरह किले का साफ टूट गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। फिर उसके बाद राज और उसके दोस्त उस जादू हीरे की तलाश में जंगल में आगे बढ़ने लगे। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हो तो आप इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।